हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, एसोसिएटेड पार्टनर वेक्टर क्लासेस। आज हम लोग न्यू टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और वो है आपका एरिया वेक्टर। आप लोग सुन चुके होंगे किसके बारे में? एरिया के बारे में। इसमें न्यू टर्म आपका ऐड हुआ, क्या चीज? वेक्टर। टोटल क्या हो गया आपका? एरिया वेक्टर। साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यू टर्मिनोलॉजी वो भी देखेंगे और फिर हम लोग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अब आप लोग बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। न्यू टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हम एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, फील कराएंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। एरिया वेक्टर, एरिया तो आपको सिंपली अगर बोला जाए क्या है एरिया, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर किसमें? प्लेन में क्या कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। अब वेक्टर आ गया, तो वेक्टर इसका मतलब क्या बात कर रहा है कि डायरेक्शन होगा इसमें। वेक्टर क्या हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वेक्टर को? कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक चीज और बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन हम लोग उतना नहीं, वेक्टर में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। ये बात को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अगर एक एरिया है तो इसका क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। अब बात हो गई कि ये तो मेरा एरिया वेक्टर बन गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसे पता करेंगे? इसी चीज के लिए आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल, हम बोले आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाएंगे, आपको फील कराएंगे कि होता क्या। ठीक है, अगर आपको फील हो जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया आपका? y, इधर y डैश, इधर x डैश, इधर x। ठीक, यहां से यहां आपका गया, मान लेते हैं ये से b, b से c, c से d। ठीक है, ये स्क्वायर है, हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको एक स्क्वायर है। और ये स्क्वायर इधर क्या है आपका? ये है, इधर ये है। आपको दिख रहा है x तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? i, और y तरफ क्या लिखते हैं? j। तो इधर क्या हो जाएगा? ये i, ये भी आपका x तरफ है, ये भी आपका क्या? x तरफ। देखिए ना आपका, ठीक है। और आपका जो BC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलिए, वो हो जाएगा j, हो जाएगा यहाँ y की तरफ। ठीक, तो जो आपका एरिया होगा, आपका जो क्या होगा? एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो क्या होगा आपका? दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। कैसे बन रहा है आपका? वो AB क्रॉस क्या बन रहा है आपका? BC। क्या बन रहा है आपका? AB क्रॉस क्या चीज? BC। या तो हम लोग ऐसे ले लें, क्या ले लें? CB क्रॉस क्या ले लें? BA। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार कहां से ले? A से B चले, B से C चले, मतलब AB क्रॉस आपका क्या हो गया? BC हो गया। या तो उल्टा चले हम लोग, C से B, जो क्या हो गया आपका? C से B, मतलब डायरेक्शन का अपोजिट में, या तो क्या चल सकता है? B से ये। ठीक, तो अगर ये से B चलेंगे, ये से B चलेंगे, ये से B क्या आपका दिख रहा है आपको? ये I क्रॉस BC क्या आपका? ये J। CB क्या आपका? ध्यान से देखिए, C और B, C और B यहां से क्या हो गया आपका? ये क्रॉस J। BA क्या आपका? B से ये आपका क्या है? ये I। हम लोग अभी कहां चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। कहां से? B से C से B चल रहे हैं। ये और ये आपका दिख रहा है, क्या बन जाएगा आपका? ये स्क्वायर, और I क्रॉस क्या हो जाएगा आपका? J। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? J क्रॉस I। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि I क्रॉस J क्या होता है आपका? K होता है, और J क्रॉस क्या होता है? I माइनस K होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? K, और क्या हो जाएगा? ये माइनस K। तो आपको तो पता है कि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अभी एरिया का, तो आपका क्या जाएगा? ये स्क्वायर, और स्क्वायर का आपका भी वही होता है आपका एरिया। स्क्वायर का क्या होता है? ये स्क्वायर ही होता है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट वाला आया है, उसको लिखना कि अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में, अगर हम लोग एक्स और वाई प्लेन में कोई अगर एरिया लेते हैं, कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वो जो होगा आपका किधर होगा? के किधर? आप ऐसे समझ लीजिए, आप इसको इधर मान लेते क्या आपका? वाई, इधर क्या है? एक्स जैसे एक्स, इधर क्या होता है? आई, इधर क्या होता है? जे। दो ही होता है ना। तो अगर हम लोग इस प्लेन पे, ये आपका क्या होगा? एक्स वाई प्लेन, और आपका जेड क्या होता है? ऐसे होता है जेड, इधर एक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई, इधर क्या होता है? ऊपर में सीधा सीधे जेड होता है। तो इसे चूंकि नहीं ड्रॉ कर पाते हैं 2D फिगर में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे कर देते हैं इसको। इधर क्या हो गया आपका? के। ठीक है, तो आपका ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है ये, और ये क्या आपका? वाई जेड है, और ये क्या आपका? एक्स जेड है।
तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एक्स जेड में हम लोग एक कोई एरिया वेक्टर लेते हैं, किसमें लेते हैं, एक्स और जेड में, तो उसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, वाई की तरफ होगा। क्या होगा, वाई की तरफ। और क्या लेते हैं हम लोग, वाई और जेड की तरफ लेते हैं, थोड़ा समझिएगा, वाई और जेड की तरफ। तो क्या होगा आपका, उसका हो जाएगा इसका किसका, वाई और जेड में, तो एक्स की तरफ। आप यहाँ देखे होंगे हम लोग किसमें लिए, एक्स और वाई, तो किधर आया आपका, के तरफ, और के किधर आपका, इधर। तो अगर इसको लेंगे तो थर्ड वाला में आएगा, अगर ये दोनों को लेंगे तो इसका में जाएगा। सिंपल है एकदम। तो एक बात तो श्योर है, अगर इससे हम लोग एक नोट अगर पॉइंट निकालें तो ये है कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एकदम नोट करके लिखिए। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये बात पूरा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उस सरफेस का, जिस सरफेस पे हम लोग बात किए हैं वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे देखिए हम लोग किसमें लिए, इधर एक्स ले लिए, इधर क्या ले लिए एक्स, इधर क्या लिए वाई। तो आपको पता है कि जेड आपका थर्ड होता है, तो आपका इधर क्या आया, के की तरफ आया, इधर हम लोग क्या लिए एक्स, इधर वाई, तो उसको डायरेक्शन क्या है, के तरफ, और के आपका क्या है, जेड है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई प्लेन में लेंगे तो बच गया कौन सा प्लेन, कौन सा आपका लाइन बच गया, जेड, तो जेड तरफ चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन। आप अगर इससे पर्टिकुलरली समझना चाहेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका एक बोर्ड हो गया। अगर इसमें हम लोग लिए तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा किसका, इसका आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। ये बता रहा है कि पॉजिटिव तरफ गया, ये बता रहा है क्या नेगेटिव, और दोनों बात आपका क्या है, सही है। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग बात लिखे यहाँ से क्या है कि हम लोग प्रूफ कर लिए मैथमेटिकली, तो इसको आप चाहेंगे कि नोट कर लिए। इसको समझ में आ गया कि डायरेक्शन किधर होगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन जो होगा एरिया वेक्टर का वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थोड़ा सा और फील दिलाते हैं, थोड़ा सा क्या दिलाते हैं, और फील दिलाते हैं, लिख लेंगे उसको। देखिए अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझना है चीजों को। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग प्लेन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लेन, तो ये प्लेन पे अगर ये परपेंडिकुलर जो सरफेस है ये आपका क्या हो जाएगा, इस पे बन जाएगा आपका क्या, एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग ऐसे ले लें, क्या ले लें हम लोग, ऐसे ले लें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को ऐसे ले लें, 3D में ले लिए, ये तो 2D में है सारे, ये आपके क्या है 2D में है। अगर 3D में ले लेते ऐसे देखिए, ये क्या हो गया, 3D हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये एरिया वेक्टर। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि ये आपका बॉल है, एक तरह से एक आपका क्या है, बॉल है। बॉल देखें, ये पूरा फुटबॉल वाला देखें ना बॉल, तो आपका एक सरफेस एरिया, थोड़ा सा क्या होगा आपका सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्या, थोड़ा सा ये ला, इसको बड़ा सा जूम कीजिए, इसको थोड़ा फील नहीं हुआ ना, ऐसे कर लीजिए। आप फील हुआ, थोड़ा सा लग रहा है 3D, तो ये आपका क्या बन गया, एरिया वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा, ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि न्यू टर्म आपका जो है उसके बारे में सीखें। लिख लिया, इसको मिटाते इसको। देखिए आपका क्या है वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज डिनोट करेंगे इसको, फाई से। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना पड़ेगा, और वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या बताता था, चार्ज, और फील्ड मीन्स क्या बताता था, क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन निकलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो क्या निकलता था, लाइन निकलता था, वो सारे क्या कहलाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र से ही निकला, और ये सारे क्या हो गए, इमेजिनरी। अब अगर इसी में एक टर्म और ऐड करते हैं, वो ये है कि अगर हम लोग इसको कोई क्लोज्ड सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करते हैं, कैसे पास करते हैं, नॉर्मली क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपका क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या हो गया, क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो आपका क्या निकल रहा है, इमेजिनरी लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस निकल रहा है, अगर उसको हम लोग कोई एक क्लोज्ड फिगर से, क्लोज्ड
प्लेन से हम लोग क्या करते हैं, पास करा दें परपेंडिकुलरली, या तो हम लोग न्यू वर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, तो वो क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, स्पीड में थोड़ा भगा के देख लेंगे आपको। चलिए समझ में आ गया चीजें, को आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस चीज को थोड़ा और फील दिलाएं, थोड़ा सा इसमें क्या करें और अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम इसमें ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है, मतलब ये इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, इससे क्या हो रहा है आपका परपेंडिकुलरली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे सारे कैसे पास कर रहा है, नॉर्मली पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है ये नॉर्मली, ठीक है, ठीक, ये सारे कैसे पास कर रहे हैं नॉर्मली, और ये सरफेस एरिया क्या हो गया आपका ये, तो ये आपका क्या बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर हम इसी को परपेंडिकुलरली अगर नहीं पास हो रहा, ऐसे पास हो रहा, क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसे पास हो रहा है इधर, ये सरफेस एरिया, तो हम लोग इसके परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे लाइन, और इसका कंपोनेंट लेंगे किधर वाला, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा ई कोस थीटा, इधर होगा ना कोस थीटा कंपोनेंट, ठीक है, तो ये बन गया आपका, तो कंपोनेंट हम लोग क्या लिया ई, इधर क्या बन जाएगा आपका फ्लक्स बन जाएगा ई कोस थीटा इंटू क्या गया ये, अच्छा से लिख देंगे इसको, क्या आ जाएगा ई ये कोस थीटा, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ई और ये आपका क्या बन गया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है ये, अच्छा नहीं पता चला, फिर से देखिए थोड़ा सा, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ये डॉट बी क्या था, ये भी कोस थीटा था कि नहीं था, तो ये ए बी कोस थीटा, तो ये डॉट बी, तो इसका ये और बी कोस थीटा, मतलब वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कोस थीटा खत्म हो जाएगा, तो देखें ये की जगह आपका ई है और बी की जगह क्या आपका कैपिटल ई है, कोस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ई और ये वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको पूरा लिख लिया अच्छा से, कि अभी भी फील नहीं हुआ, चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक लिख लिए, ये डायग्राम लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे, थोड़ा सा और फील दिलाते हैं, थोड़ा सा देखिए इसे, कोई आप जब बोर्ड के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, बोर्ड के लिए, तो इसको डेफिनेशन लिखने के बाद कोई एक डायग्राम को बना देना है, उससे ज्यादा बनाना नहीं है, देखिए, लेकिन चीजों में समझ होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए उसको, ठीक है। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, इधर गया, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर सरफेस है क्या, नहीं है, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे आपको परपेंडिकुलर, इधर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ई कोस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, फाई क्या हो जाएगा आपका, तो ई क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ई कोस थीटा फाई, सॉरी ये हो गया, अच्छा से लिखेंगे, क्या हो जाएगा ई ये कोस थीटा, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया ई, कोई एक डायग्राम बना देना है आपको, कोई एक डायग्राम बना देना, और इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है अगर कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्या आपका क्लोज सरफेस है, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉर्मली पास करा दे, या यहाँ कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोले थे, क्या बोले थे याद है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोले थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो अगर वही बोल रहे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले, अगर नॉर्मली पास करा दे, वो सारे आपके क्या बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये चीज को आप याद कर लीजिए, लिख लिए होंगे आपको, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग चाहते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें, क्या पढ़ें हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज, देखिए समझिए चीजों को क्या है सो, वैसे इसका एक और डेफिनेशन है, ठीक है, एक और डेफिनेशन है, क्या है आपका, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर,
ये जो है इंटीग्रेशन में कैसे डिफाइन किया गया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल, एरिया क्या आपका वही है, डायग्राम आपका सेम सेम बनेगा, आप इसको लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल क्या लिख रहे हैं आपका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सिंपल, ये चीजों को आप यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड हमेशा सही होता है, इंटीग्रेशन मेथड आपका क्या होता है, हमेशा सही होता है। ये अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है चीजों को, ठीक है। और इसका हम लोग यूज करेंगे बार बार, डेरिवेशन में इसको बार बार लाएंगे, इसीलिए आपको इस चीज को अभी यही समझ गए तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। देखिए तो आप यहां तक समझ गए, अब इसका हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है सो, अच्छा आप लोग अभी देखे यहाँ क्या था, फाई इक्वल टू क्या आया, ई ये कोस थीटा आया, ये ना आया, या तो इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, ई डॉट ये, और अगर हम लोग इसको अभी इंटीग्रेशन मेथड में देखें, हम लोग क्या देखें इंटीग्रेशन मेथड में, तो क्या हो गया, ई ये हो गया। दो चीज का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट इसी के लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं स्केलर क्वांटिटी। पूरे बात आप लिख लीजिएगा यहाँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, पूरी बात लिखिएगा। दूसरी बात इसका लिखते हैं एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, एसआई यूनिट। कई बार इसका ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि एसआई यूनिट क्या होगा, और बच्चे नहीं समझते तो कंफ्यूज कर जाते। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका कौन सा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था पता है आपको, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। भूल के आप लोग ई इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज था कि नहीं था, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या हो गया आपका, फोर्स का न्यूटन, कूलम का चार्ज, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या हो गया, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। लेकिन एक और होता था आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक और होता था एसआई यूनिट, और वो क्या था पता है, वोल्ट पर मीटर था। क्या था आपका, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वोल्ट पर मीटर, और एरिया के लिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा आपका, सीधे सीधे क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो ये आपका मैक्सिमम जगह जो यूज होगा यही यूज होगा, और ये क्या है आपका वोल्ट मीटर है, मैक्सिमम जगह यही यूज होता है आपका। ये कभी कभी आपका आ सकता है, ठीक है, ये चीजें लिखिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं सीख पाए हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला का आप निकालने सीख जाइए, ये बच्चों वाला खेल है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फाई का। तो देखिए फाई आपका है, ठीक है, फाई का निकालना है। तो आपको कौन कौन है यहाँ, ई है, ठीक है, तो ई का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, और किसका चाहिए, ये का। तो ये तो आपका एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको याद है, अभी भी लिखे यहाँ क्या होता है, फोर्स का बाय क्या हो गया, कूलम। यह क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट क्या हो गया, कूलम। यह क्या हो गया, एरिया। तो फोर्स का याद कीजिए क्या होता है, ML T-2। हम उस दिन भी बोले थे कि फोर्स वाला हमेशा याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होगा। और चार्ज का क्या होता है आपका, AT होता है, और एरिया का क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। अब अरेंज कर दीजिए, अरेंज कीजिए। तो यहाँ m है, और कहीं m है क्या, नहीं, जो है तो इसको लिखिए m, ठीक है, ठीक लिख लिए। अच्छा l है यहाँ, और भी कहीं l है क्या, यहाँ l है, तो यहाँ L1 है, यहाँ 2 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा आपका L3। और कहीं l नहीं है, चलिए नहीं, यहाँ t है, T-2 है, यहाँ नीचे 1 है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका -3, और यहाँ ये है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से ये चीज़ों को, ठीक है। अच्छे से देखिए, समझिए चीज़ों को, कंसेप्ट। अगर फिर भी कहीं आपको डाउट लगे, कहीं भी थोड़ा सा, आप वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें और चीज़ों को समझें, क्योंकि कंसेप्ट बनाकर अगर आप रखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस ही चाहिए, ठीक है। चलिए लिख लिए सारे लोग, मिटाते हैं इसको। प्रॉपर्टी समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, वोल्ट पर मीटर है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है वो देख लिए, फोर्स का यहाँ से कैसे, ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग जो है एक न्यू टर्म, तो ये सारे चीज तो पढ़ ही लिए, अब हम लोग एक थ्योरम आने वाला, क्या आने वाला आपका थ्योरम। वो थ्योरम को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है सो, उसका नाम है गॉसेस थ्योरम, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, लॉ बोला जाता है। गॉसेस थ्योरम बोल दे या लॉ बोल दे, दोनों बात क्या है, सेम है। देखिए इसको याद करना बहुत सिंपल है, इसको याद करना बहुत सिंपल है। और वो सिंपल कैसे, देखिए इस टर्म को याद कीजिए, फाई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
फाई अभी आपको बताएं कि फाई को क्या चीज जोड़ के थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ये चार्ज इनक्लोज है, चार्ज आई मतलब क्या हो गया, इनक्लोज चार्ज, एप्सिलॉन बेस नॉट। तो इसको क्या बोला है गॉसेस थ्योरम, क्या बताएं कि जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई अगर एक क्लोज सरफेस है, कोई आपका क्या है, एक क्लोज सरफेस है, कोई आपका क्या है, क्लोज सरफेस है, तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय या सरफेस, कोई भी एक सरफेस है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, या तो कभी कभी ऐसे लिख देता है कि मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, मल्टीप्लाई करें 1 बाय एप्सिलॉन से, या तो डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बेस नॉट। तो यही चीज को हम चाहते हैं कि इसको यहाँ लिख देते हैं सिंपल, क्या बोले हम लोग कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा चीजों को, इसी चीज से तो आपको बता देगा, क्या बता दिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको क्या बोले थे, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, लिख दे हम वहां, चलिए लिख देते हैं सीधा सीधी, उसके बाद क्या बोलते थे, ठीक है। आपको पता है कि ये सारी चीज क्या होंगे, अंदर में होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, स्टेटमेंट है ना, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं इसको, गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट, वहां से भी ले सकता है, स्टेटमेंट है इसलिए क्या बंद कर दें हम लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर, जहां आपका जो है फाई क्या बताइए, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप पूरा लिखिएगा, फाई के बारे में पूरा लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आएगा, इसलिए पूरा लिखिए इलेक्ट्रिक, हम ही लिख देते हैं, बोला आप भी कंफ्यूज है सर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए क्यू क्या हो जाएगा बोलिए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, कोई भी सरफेस के द्वारा जो चार्ज क्या है, इनक्लोज किया गया है, एप्सिलॉन बेस नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आपको ये सारी चीजों को अच्छे से समझना है, जब आपको ये डेफिनेशन पूछे जाए तो अच्छे से बताना है, इस पे हम प्रूफ करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन बेस नॉट कैसे लिखें से प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज याद है आपको भी, ये डायग्राम आपको हम उसी दिन बताएंगे अच्छे से, अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं डायग्राम, बस अभी इसको लिखने के बाद इसको लिखे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एक चीज और था, ई फाई करके इसे था, अभी हम लोग पढ़े, तो फाई इक्वल टू ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज को हम लोग आगे ये भी यूज करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे कि अगर ये बात है तो क्यों है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको ये प्रूफ करें, अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे और इससे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल बना लेंगे, ठीक है। इतनी सारी बातें समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं फिर भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आपका अपना कमेंट बॉक्स है, लिखिए, जो इच्छा है आप लिख सकते हैं, जैसा आपको फील हो, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, may God bless you, have a